उत्तराखंड में किसानों का बवाल। सितारगंज में पुलिस वालों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश, सब इंस्पेक्टर के पैर में लगी गंभीर चोट। नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे थे सितारगंज के किसान, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका था। सितारगंज से पहले उत्तराखंड के बाजपुर में भी हुआ हंगामा। किसानों ने पुलिस वालों से की बदसलूकी, बैरिकेड पर चढ़ाया एक ट्रैक्टर। बाजपुर में पुलिस बैरिकेड तोड़ने के बाद किसान दिल्ली हुए रवाना। पुलिस वालों ने भागकर बचाई अपनी जान। बाजपुर में किसानों के कूच को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। किसानों ने पुलिस के साथ की धक्का मुक्की। पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने पर बोले मनजिंदर सिंह सिरसा, कहा किसानों को किया जा रहा है बदनाम, पूछो किसानों को क्यों रोक रही है पुलिस। पंजाब के भटिंडा में किसानों पर उत्पात का आरोप, बीजेपी के कार्यक्रम में तोड़फोड़। बीजेपी का आरोप, भटिंडा में हंगामा पूरी तरह प्लानिंग के साथ हुआ। पुलिस और उपद्रवियों ने लोगों का साथ दिया। राजस्थान के शाहजहांपुर में भी किसानों का हंगामा। दिल्ली जयपुर हाईवे जाम किया गया। हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। लाल झंडों के साथ अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ता दिल्ली जाने के लिए नासिक से हुए रवाना। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली जाने से रोका तो मचा बवाल। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल भी आज किसानों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। कल अलवर में किसानों के साथ की सभा। अमृतसर से किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसान दिल्ली के लिए रवाना। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ आज पहुंचेंगे दिल्ली। किसान संगठनों की आज फिर होगी बैठक। सरकार से बातचीत को लेकर होगा फैसला। किसान नेताओं ने दिए बातचीत के संकेत। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की किसानों से अपील, कहा मंच पर आकर बात करें, सरकार किसान में बदलाव करने को तैयार है। कृषि किसानों को लेकर किसान सम्मान निधि योजना में पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर हल्ला बोल, कहा ममता सरकार ने राजनीतिक कारणों से 70 लाख किसानों को योजना का लाभ नहीं दिया। पीएम ने कहा ममता को 70 लाख किसानों को फायदा देने में राजनीति आड़े आ रही है। पंजाब में अपने विरोधियों के साथ बढ़ रही है मेलजोल। ममता ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर आधी रात बोलकर गुमराह करने का आरोप लगाया। ममता ने कहा वास्तव में केंद्र ने बंगाल के लिए कुछ नहीं किया। 85,000 करोड़ बकाये का किश्त मिलना बाकी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी। किसान सम्मान निधि योजना में शामिल होने की बात कही। तोमर ने कहा बंगाल के 70 लाख किसानों को मिलने 42 करोड़ रुपए मिलने हैं। बंगाल सरकार नहीं लेती है इस पर कोई फैसला। ममता ने सोमवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खत लिखा। राज्य सरकार के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे ट्रांसफर करने को कहा। पीएम मोदी ने कहा सरकार किसानों के साथ हर समय हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, बात मुद्दों पर, तर्क और तथ्यों पर होगी। पीएम मोदी ने राजनीतिक दल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, कहा पहले एमएसपी की मांग उठाई, अब हिंसा के आरोपियों को छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। पीएम मोदी बोले जिन दलों को जनता ने नकारा वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, राजनीतिक कारणों से बात नहीं होने दे रहे हैं, खुद को जिंदा रखने के लिए जड़ी बूटी खोज रहे हैं। दिल्ली के मेहरौली में किसानों से अमित शाह ने की बात, कहा 10 करोड़ किसानों के खाते में अब तक दिए गए 95,000 करोड़ रुपए। अमित शाह ने गिनाए नए कृषि कानून के फायदे, कहा विपक्ष किसानों को कर रहा है गुमराह, कहा एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी जारी रहेगी। दिल्ली के द्वारका में राजनाथ सिंह ने किसानों को संबोधित किया, कहा नए कृषि कानूनों पर कुछ लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह बोले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर किसानों की नहीं होगी मर्जी तो व्यापारी कुछ नहीं कर पाएगा। यूपी के मोहनलालगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को संबोधित किया, कहा अटल जी के सपनों को पीएम मोदी ने दी उड़ान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए कृषि कानूनों के फायदे गिनाए, कहा पहले की सरकारें किसानों के बारे में नहीं सोचती थी। अशोक गहलोत का दावा, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति से मिल नहीं सकते, जरूर दबाव में है रामनाथ कोविंद। आज से जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिलेगी आयुष्मान भारत योजना का लाभ। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे योजना का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम पहुंचे। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। गाड़ी पर हुई फूलों की बारिश। आधी रात होने के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश में कोई कमी नहीं। अमित शाह के स्वागत में जलाए गए दीप। 2 दिन के नॉर्थ ईस्ट दौरे पर है शाह। उज्जैन में राम मंदिर के लिए पैसा जुटाने के लिए रैली जो निकाली गई उस पर हुआ पथराव, 3 घायल, कई गाड़ियों के शीशे टूटे। उज्जैन में पथराव के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हमले के बाद इलाके में हालात तनावपूर्ण, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। अमेजॉन के 2 वेयरहाउस में तोड़फोड़ की। मराठी में पोस्टरों के अलावा मराठी में ऐप और वेबसाइट की मांग की थी। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने अंधेरी के मरोल और वसई में अमेजॉन के गोदामों को निशाना बनाया। मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।
पुणे के कोंधवा इलाके में भी अमेजॉन के गोदाम में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। करीब 10 कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सीएम शिवराज सिंह चौहान की भू माफियाओं को चेतावनी, कहा नहीं सुधरे तो 10 फीट नीचे जिंदा गाड़ दूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अटल की प्रतिमा का अनावरण किया, अटल से जुड़ी प्रदर्शनी भी देखी। मुंबई में कांदिवली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम बदला गया, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया नया नाम, खिलाड़ियों को दिया गया वाजपेयी खेल रत्न पुरस्कार। महाराष्ट्र सरकार की आपत्ति के कारण कांदिवली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अटल जी की प्रतिमा का नहीं हो सका अनावरण, जमीन के लिए राज्य सरकार ने कहा उससे नहीं ली गई मंजूरी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। ममता बनर्जी ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को चिट्ठी लिखी, लिखा बंगाल के महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने चुनाव से पहले शुरू किया मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कोलकाता में शुरू किया कैंपेन। लखनऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई, पशुधन घोटाले के मामले में फरार चल रहे आईपीएस अरविंद सेन के लखनऊ वाले घर में चिपकाया कुर्की का नोटिस। अरुणाचल प्रदेश में नीतीश की पार्टी को झटका, 6 विधायक बीजेपी में शामिल। नीतीश ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं, 6 जेडीयू विधायकों ने पाला बदला, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी सांसद तापिर गाव बोले घर वापसी से करार दिया। जम्मू कश्मीर के शोपिया के कनीगाम इलाके में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया, 2 जवान भी घायल। शहीद कांस्टेबल मृत्युंजय चेटिया को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि, 23 दिसंबर को गांदरबल में ग्रेनेड हमले में हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, कहा दक्षिण कश्मीर ही नहीं बल्कि नॉर्थ कश्मीर में भी सक्रिय है आतंकी। कठुआ की रहने वाली पूजा देवी ने पेश की मिसाल, बस चलाने वाली जम्मू कश्मीर की बनी पहली महिला। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में दिखी सामाजिक सद्भाव की मिसाल, कश्मीरी पंडित के अंतिम संस्कार के मौके पर स्थानीय मुसलमान भी पहुंचे, मदद की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा बीजेपी ऊपर उठ रही है, कांग्रेस नीचे जाती जा रही है। जावड़ेकर ने डीडीसी चुनाव का जिक्र किया, कहा बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ वोट शेयर मिला, कांग्रेस बुरी तरह से हारी। दिल्ली जल बोर्ड में तोड़फोड़ मामले में आप नेता राघव चड्ढा और जल बोर्ड के चेयरमैन ने एफआईआर दर्ज कराई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का समापन, सीएम मनोहर लाल खट्टर महाआरती में हुए शामिल। दमन दीव पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, 4 दिन के दौरे में कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। उर्दू जगत की मशहूर कवि शमसुल रहमान फारूकी का निधन, पद्मश्री समेत कई बड़े पुरस्कारों से थे सम्मानित। नॉर्थ 24 परगना में पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने की बैटिंग, क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन में पहुंचे थे गवर्नर। पूरे देश में कोरोना के मामलों में कमी आना जारी, एक दिन में सामने आए 22,350 नए मामले, 251 लोगों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना के 2,80,000 एक्टिव केस, कुल आंकड़ों के मुकाबले केवल 2.78% एक्टिव केस। दिल्ली में 16 अगस्त के बाद एक दिन में कोरोना के सबसे कम मामले, एक दिन में 758 लोग संक्रमित, 30 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, एक दिन में 3,431 नए मामले सामने आए, 71 मरीजों की मौत हुई। मुंबई के धारावी से गुड न्यूज सामने आई, 1 अप्रैल के बाद पहली बार नहीं आया कोरोना का कोई भी मामला। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1,285 नए मामले सामने आए, पूरे राज्य में 13 मरीजों ने दम तोड़ा। लुधियाना के शहीद भगत सिंह नगर में 27 से 29 जनवरी तक चलेगा वैक्सीनेशन अभियान, पहले डमी वैक्सीन लगाई जाएगी। सबरीमाला मंदिर की कमाई पर कोरोना की मार, 156 करोड़ से घटकर करीब 9 करोड़ पर पहुंची मंदिर की कमाई, 39 दिन में 71,706 भक्तों ने किए दर्शन। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हुआ, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने लिया कोरोना वैक्सीन का पहला डोज। राजस्थान के उदयपुर में आर्थिक तंगी से जूझ रहे युवक ने पत्नी और 4 बच्चों की हत्या कर दी, बाद में खुद भी पेड़ से लटक कर जान ले ली अपनी। शिमला के रोहड़ू में आग का तांडव, दर्जनों घर जलकर खाक हुए, आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका। महाराष्ट्र के सोलापुर पुणे हाईवे पर चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के मेरठ में हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने गैंग की महिला और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पटना में संपत्ति विवाद में दिन दहाड़े 2 भाइयों पर चली गोली, एक दुकानदार को लगी गोली, झड़प में आधा दर्जन लोग जख्मी। दोनों भाइयों के बीच ऐतिहासिक किला हाउस को लेकर चल रहा था विवाद, घायल दुकानदार अस्पताल में फिलहाल भर्ती। नोटबंदी के दौरान 7 बैंक खातों से 9 करोड़ ब्लैक मनी छिपाने वाले शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। नीतीश कुमार ने पटना में लोहिया पथ चक्र के निर्माण का निरीक्षण किया, पथ चक्र में 49 रास्ते होंगे। क्रिसमस पर मुंबई पुलिस की सामाजिक पहल, सैंटा की ड्रेस में पुलिस ने लोगों को सड़क सुरक्षा और कोरोना के बचाव को लेकर जागरूक किया।
कोरोना के कारण क्रिसमस पर टूटी परंपरा। पोप फ्रांसिस ने सेंट पीटर्स चर्च की बालकनी के बजाय चर्च के अंदर से दिया संदेश। सेंट पीटर्स स्क्वायर रहा खाली। पोप फ्रांसिस ने कोरोना वैक्सीन को लेकर उम्मीद जताई, इसे उम्मीद की किरण बताया। 3 महाद्वीपों में हिंसा खत्म होने की भी उम्मीद जाहिर की। रूस में फादर फर्स्ट बनकर बच्चों के अस्पताल पहुंचे वॉलंटियर्स, बच्चों को दी क्रिसमस की शुभकामनाएं। दिल्ली में क्रिसमस के मौके पर लोगों को नहीं मिला सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में जाने का मौका, लोगों ने चर्च के बाहर ही जलाई कैंडल। क्रिसमस की सुबह अमेरिका के नैशविले में भीषण ब्लास्ट हुआ, काफी दूर तक सुनाई आवाज, अधिकारियों ने साजिश के तहत धमाका करार दिया। रूस के राइजन इलाके में सड़क से नीचे गिरी बस, हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, 11 घायल। ड्राइवर के संतुलन खोने के कारण हुआ हादसा, घायलों में अधिकांश बच्चे शामिल। पाकिस्तान के बढ़ते कर्ज के कारण वादे से पीछे हटा चीन, बेल्ट रोड इनिशिएटिव को नहीं मिलेगा फंडिंग। पूर्वी रूस में बर्फबारी का सितम, -50 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। शहरों से बाहर निकलने की चेतावनी दी गई कि आप बाहर ना निकलें। चीन के 10 जासूसों को पकड़कर अफगानिस्तान ने माफी मांगने की चेतावनी दी, माफी ना मांगने पर कार्रवाई की बात कही। 2050 तक कार्बन फ्री होगा जापान। योशिहिदे सुगा सरकार ने ग्रीन ग्रोथ प्लान पर काम शुरू किया। लेबनान में शहर के ऊपर उड़ते इजरायली जेट्स ने मचाया हड़कंप, सीरिया के बमबारी करने का आरोप। तुर्की में 99 टन सोने के एक खदान की खोज, कीमत $6 अरब होने का अनुमान। कैलिफोर्निया में जंगल की आग ने मचाई दहशत, 7,000 लोगों को इलाका खाली करने का आदेश। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से डरा चीन। डालियन शहर में 24 घंटे के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट कराया गया। अफ्रीकी देश माली में कोरोना की वजह से मुख्य विपक्षी नेता की मौत हुई। 2022 चुनाव में बनने वाले थे मुख्य चेहरा। मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया के गेंदबाजों का जलवा, लंच से पहले ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिरे। कोहली की गैर मौजूदगी में रहाणे कर रहे हैं कप्तानी। मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया में कई बदलाव, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज खेल रहे हैं पहला टेस्ट। ऋषभ पंत को भी दी गई रिद्धिमान साहा की जगह। एक्ट्रेस गौहर खान ने कोरियोग्राफर जैद दरबार के साथ रचाई शादी। इंस्टाग्राम पर शेयर की शादी की तस्वीरें। इंस्टाग्राम पर तस्वीरें नजर आईं। इस्माइल दरबार के बेटे हैं जैद। सुपरस्टार रजनीकांत हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव की समस्या, अस्पताल ने कहा हालात स्थिर। सोनू सूद अचानक हैदराबाद में रोड किनारे बने फूड स्टॉल पर पहुंचे। सोनू सूद ने फैन में खोला है ये फूड स्टॉल, झलक देखने मिली फैंस की।